मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। दूसरों के दुख में, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। ला 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 ला। उजड़े हुए चमन को बसाना सीख लो, उजड़े हुए चमन को बसाना सीख लो, मेहनत के मोतियों को जुटाना सीख लो, मेहनत के मोतियों को जुटाना सीख लो। मनोविकारों पर तुम, मनोविकारों पर तुम विजय पाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो, मुस्कुराना सीख लो, गुनगुनाना सीख लो। बाबा ने आकर मुरली सुनाकर बिल्कुल निश्चिंत, निस्फिकर, निर्भय, निर्विकार, निराकार मुस्कान सिखा दी। बाबा ने आकर मुरली चलाकर मुस्कुराना सिखा दिया, मुरली चलाकर जीवन में कैसे चलना है, कैसे उड़ते हुए जीना है, ये सिखा दिया। है ना भाई, बाबा ने हमारी बुद्धि को ज्ञान से, प्रेम से, सुख से, शांति से, आनंद से, पवित्रता से, शक्ति से भरपूर कर दिया। हाँ, हमें पता ही नहीं था कि हम शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा है। हमें पता ही नहीं था, अशांत हो गए थे, अनाथ हो गए थे। तो नाथों के नाथ आए और हमें अनाथ से सनाथ बना दिया। सनाथ अर्थात संसार का मालिक बना दिया। अब पूरी पृथ्वी हमारी, पूरा आसमान हमारा, पूरा सागर हमारा, जो हमने मेरा मेरा करके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, वो प्यार के सागर ने आकर बताया कि बच्चे तुम पूरे सागर के मालिक हो, पूरे विश्व के मालिक हो। इसलिए केवल मेरा देश या मेरा राज्य, मेरा गांव, मेरा शहर कहकर संकुचित मत बनो, कुएं के मेढक मत बनो। क्योंकि हम सब विश्व के मालिक के बच्चे हैं। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं पराया। ये भावना बाबा ने बिठा दी। बस केवल नज़र का ही खेल है। जैसी नज़र से देखा हमने, वैसा उसको पाया।
अपनी दृष्टि बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। अपनी नजरें बदल दो तो सारे लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। और स्वयं हर एक व्यक्ति अपनी नज़र बदले। ऐसे नहीं सामने वाला तो ये सोच रहा है, हम कैसे ऐसे सोच लें। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि का परिवर्तन करेगा तो ये सृष्टि बहुत खूबसूरत बन जाएगी। तो बाबा ने दृष्टि का परिवर्तन करना सिखाया कि बच्चे तुम अभी क्या सोच रहे हो, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। तुम अभी जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा सोचो। तो सोचना भी बाबा के आधार पर, बाबा जैसा कह रहे हैं बस वैसा ही सोचना। अपनी सोच भी अलग से नहीं चलाना। बहुत गहरी और बहुत समझने वाली बातें हैं। तो आज ज्ञान सूर्य परमात्मा नई दुनिया की तस्वीर का आधार बता रहे हैं। किसे? हम रोज मुरली सुनकर एक एक शब्द का अनुसरण करने वाले, सारे ब्रह्मांड की सोचने वाले, सारे ब्रह्मांड को सुख पहुंचाने वाले, शांति पहुंचाने वाले हम श्रेष्ठ ब्राह्मण ही नई दुनिया की तस्वीर का आधार है। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन, हमारा जीवन ही नई दुनिया की तस्वीर का आधार है। हमारा जीवन तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हमारा जीवन कैसा है ये विचार करो। हाँ, ये अनुभव करो, इसकी ही तैयारी करो बाबा कहता है। तो बाबा उस तस्वीर को देख रहे हैं। आज बाबा विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाबा, बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, जो अपनी तस्वीर बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। अपनी तकदीर की तस्वीर ना, ये शरीर की तस्वीर नहीं, हाँ तकदीर की तस्वीर। जिसे कहते हैं भाग्य की रेखा। आप लोग भाग्य की रेखा दिखाने पंडित जी के पास जाते हो ना भाई, ज्योतिषी के पास, कि भाई देखना जरा मेरे हाथ की रेखा, कितना भाग्य है मेरे पास। तो वो रेखा बाबा खींच रहे हैं। अभी खिंचवा लो जितनी खिंचवाना है, जितनी लंबी रेखा खिंचवाना है खिंचवा लो, जैसी तस्वीर बनाना है बना लो। हाँ, बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता की हम संतान, ऐसा गीत है, आप सुनना। तो बाबा किसको देख रहे हैं? जो श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं। ऐसा नहीं यहाँ ही लगे हुए हैं, यहाँ के राग रंग में, यहाँ के घूमने फिरने में। हाँ, कभी ये सोचो बैठकर, यही योग है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम कैसे योग करें, तो ये जो मुरली में बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, है ना, उसी आधार पर अपने जीवन का निर्माण करना ही योग है। और कोई अलग से योग की कोई प्रक्रिया नहीं है। आपको ये सोचते नहीं बैठे रहना है, कोई संकल्प या शब्दों को रिपीट नहीं करना है, आपको वैसा जीवन बनाना है। हाँ, श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करना ही योग है ना भाई? समझ रहे हो अच्छे से सब? तो आप सभी ब्राह्मण आत्माएं क्या हो? विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। मतलब आपकी तस्वीर को देखकर
लोग अपनी तकदीर बना सकते हैं। देखो, आपके जीवन की तस्वीर, आप कैसे जीवन जी रहे हो, वो योग है। ऐसे योग की कोई अलग से तस्वीर नहीं होती है, योग अवस्था की कोई फोटो नहीं होती है। समझना, ये कैमरा भूल जाओ कि आप योग अवस्था की आपकी फोटो खींच रही है तो उस फोटो को देखकर लोग सीखेंगे नहीं, आपकी जिंदगी को देखकर लोग सीखेंगे आप कैसा जीवन जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। अभी जैसा जीवन होगा वैसा ही भविष्य में होगा। हाँ, तो अभी कैसा जीवन बना रहे हो भाई? हाँ, बहुत बारीक समझने की बात है। अभी शांति, आनंद, प्रेम, सुख, ज्ञान से भरपूर जीवन बना रहे हो कि धन दौलत से भरपूर जीवन बना रहे हो? है सोचने की बात है कि सामग्री दिखाने वाला जीवन बना रहे हो। हाँ भाई, दुनिया में तो घर का फ्रंट एलिवेशन बहुत खूबसूरत बनाते हैं, लेकिन इस शरीर का फ्रंट एलिवेशन क्या है? चेहरा, मुख, उसमें मुस्कान रहती ही नहीं है। हाँ, घर के फ्रंट एलिवेशन में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कान तो उड़ी हुई रहती है। हाँ, है ना भाई? चेहरा तो बिल्कुल उतरा हुआ रहता है। बड़े बड़े करोड़पति, अरबपतियों को देखो। हाँ, तो देखो, आप स्थूल धन इकट्ठा कर रहे हो कि श्रेष्ठ व्यवहार रूपी धन जमा किए हो। आप स्थूल हाल बना रहे हो बड़े बड़े कि अपने हाल दिखा रहे हो। सोचो। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत बारीक बात है। तो ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। एक एक बात सुनना बाबा की, बहुत अच्छी। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो देखो, श्रेष्ठ संकल्प, वो गीत गाए थे ना भाई कि जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। तो संकल्प क्या कर रहे हो और कर्म क्या कर रहे हो, दोनों बातें बोल रहे हैं बाबा। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है, और श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है कि तुम कैसे होगे। फिर आपको किसी को अपनी तकदीर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने संकल्पों की जांच कर लो कि क्या सोच रहे हो, किसके बारे में। हाँ, अपने बारे में भी क्या सोच रहे हो। तो वर्तमान जो ब्राह्मण जीवन है वो तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। हाँ, अब ये मत देखना कि भविष्य में कैसा होगा, क्या होगा। बस तुम अपने संस्कारों को देख लो, अपने संकल्प को देख लो, वही योग है। हाँ, अपने जीवन को देख लो, भाई कैसा जीवन बनाया है, वैसा ही भविष्य है। तो बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बहुत बारीक मुरली है, अब बहुत अच्छे से सुनना, इत्मीनान से। हड़बड़ी नहीं करना कि 5 मिनट सुना बंद कर दिए। बहुत अच्छे से सुनना, एकदम स्थिर होकर। तो आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। देखो, अभी जो दुनिया बिगड़ गई है तो उसमें माथा मत मारो, अरे दुनिया ही खराब हो गई है, क्या करें, मेरा तो दुनिया से वैराग्य हो गया है। नहीं, दुनिया खराब हो गई है ये संकल्प आप लाकर वैराग्य वृत्ति दिखा रहे हो, वो सही वैराग्य नहीं है। भाई दुनिया खराब क्यों हुई है, उसके आधार भी आप ही हो। तो दुनिया बेहतरीन बनेगी
उसका आधार भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते हो तभी दुनिया श्रेष्ठ बनती है, स्पष्ट कह दिया बाबा ने। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, कितना बड़ा योग है। हम तो कहेंगे जब ये बात आपने समझ ली तो प्रति सेकंड आपका योग टूटेगा ही नहीं। अब योग को भी समझते चलना। कई हमको फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई जी मेरा योग नहीं लगता। तो योग कोई लगाने की चीज़ नहीं है, समझदारी ही योग है। और किसकी समझदारी? स्वयं की समझदारी। हम तो दूसरों को समझते बैठे रहते हैं भाई, ये बहन जी वो भाई जी है। स्वयं की समझदारी, आप कितना बने हैं, कहाँ कहाँ रो दे रहे हैं, कहाँ कहाँ हंस रहे हैं, कहाँ किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, कहाँ दुनिया की राग रंग की में पड़ गए, कहाँ उल्टे सीधे समाचार में घुस गए, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे भाई जो भी हो रहा है उसके आधार तुम हो, क्योंकि तुम हिले हो तो सारी दुनिया हिली है। इसलिए पूरा ध्यान स्वयं पर देना। हाँ, स्वनिर्माण से विश्व निर्माण, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व अवलोकन से विश्व का अवलोकन हो जाएगा। इसीलिए भागवत कथा में वो कथा आती है कि कृष्ण जी के मुख में देखा तो मिट्टी खा रहे थे, बताया। तो फिर यशोदा मैया ने कहा मुंह खोल, मिट्टी क्यों खा ली? तो देखा पूरा विश्व उनके मुख में था। तो इसका क्या अर्थ है भाई? हाँ, कृष्ण जी ने क्या किया? सारे विश्व को अपने अंदर देखा, और सारे विश्व को अपने अंदर दिखाया। तो तुमसे ही सारा विश्व दिखाई दे रहा है, तो वही कृष्ण तुम बन रहे हो तुम। और कौन से कृष्ण का और अवतरण होने वाला है? सोचने की बात है, बहुत बारीक। हाँ, तुम किस कृष्ण के इंतजार में हो? तुम सब कृष्ण हो। जब तुम सब ब्राह्मण ऐसे करने लगोगे तो दुनिया वालों को सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देंगे। उसी का भक्ति में गायन है कि सब तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो कौन? तुम ब्राह्मण। एक कृष्ण की बात नहीं है, ना एक अर्जुन की बात है, ना एक राम की बात है, ना एक सीता की बात है, ना एक पार्वती की बात है। तुम सब बहुत बारीक से समझना। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती है। देखो कितनी गहन बात है बाबा की। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। देखो, बहुत गौर से सुनो और बहुत गौर से समझो और बहुत अच्छे से स्वयं का निर्माण करो। तो अब एक सेकंड के लिए भी मत हिलो भाई, क्योंकि तुम आधार हो। तुम हिलते हो तो दुनिया हिलती है। तो आज पूरी सृष्टि जो हिलती हुई दिखाई दे रही है, सब तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है ना भाई, ये हाहाकार कैसे बंद होगी? तुम्हारे द्वारा बंद होगी। हाँ, है कि नहीं भाई? सब शांत होकर मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाएंगे तुम्हारे द्वारा। तो वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो, देखो जरा। कि बस अपने में लगे हो, अपने खाने पीने चलने फिरने उड़ने इसमें लगे हो, कि बाप के साथ श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हो। अभी बाबा आकर पूरी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हैं। तो क्या तुम कर रहे हो अपना परिवर्तन? सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े से बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। सतयुग में भी वो पार्ट नहीं बजाओगे। निर्माण करना मुख्य है। हाँ, निर्माण करके रह जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन निर्माण करना मुख्य है। तो
बाबा के साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। बाबा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हो। हाँ, तो बाबा की मुरली के एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझो। तुम क्या हो, तुम कौन हो। हाँ, तुम्हारे कर्म कौन से होने चाहिए, तुम्हारी सोच कौन सी होनी चाहिए। बाबा ने इतना पढ़ाया है ना, कि और कुछ और पढ़ने की अब दरकार ही नहीं है। केवल बाबा और बाबा, और बाबा की मुरली और मुरली। और देखना किसको है, केवल स्वयं को देखना है, और अंदर अंदर बाबा को देखना है। बाबा को देखो, स्वयं को देखो, बाबा को देखो, स्वयं को देखो। यही कार्य सारा दिन करते रहो। तो सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। हर एक की क्या कामना है भाई, बताओ जरा। हर एक की कामना है कि इस दुनिया में प्रेम स्थापित हो, इस दुनिया में शांति हो। हर एक की कामना है। हर एक जो है सम्मान चाहता है, हर एक प्रेम चाहता है, हर एक शांति चाहता है, हर एक मानसिक सुख चाहता है। हाँ, भौतिक सुखों में खूब हिर गए, लेकिन उन्हें वो सुख नहीं मिला। तो वो सब कुछ देने वाले कौन हो? वो सब कुछ देने वाले कौन हो भाई? आप लोग हो ना। तो क्या ऐसे विचार चलते हैं कि मैं ही सबको सुख देने वाला हूँ, मुझे ही सबको सुख देना है, मुझे ही सबको शांति देना है? तो ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म है ना भक्ति वाली आत्माओं को, ना जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। हाँ, एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। आपको देखकर लोग सब कुछ भूल जाए। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर हैं, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा सर्व खजानों से भरपूर हो। देखो, सर्व खजाने, अब कौन कौन से खजाने हैं इस पर भी विचार करना। आप खुद विचार करो। नहीं विचार कर पाए तो पिछली मुरलियां भी सुनो। बाबा ने बहुत सारे खजानों का भी जिक्र किया है। हाँ, आप जितनी मुरली सुनोगे, समझोगे, उतना ही संपन्न बनते जाओगे, और कोई आधार नहीं। आप इधर उधर मत भागो, मुरली के सिवाय और कुछ भी मत सुनो। अभी वो समय नहीं है कि मुरली के सिवाय कुछ और सुने। हाँ, मुरली सुनकर समझकर अपने जीवन का निर्माण करना ही योग है, और योग की कोई अलग विधि नहीं है कि चलो भाई हम अमृत बेले ये योग करें तो नुमा शाम का ये योग करें। नहीं, आप मुरली में पूरी तरह से डूबकर जब बाबा की मुरली सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उस समय तो कम से कम बुद्धि इधर उधर नहीं भागे। जबकि हम तो ये कहेंगे कि पूरे समय बाबा की मुरली ही गूंज रही है कानों में। हाँ, तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। हाँ, जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। हाँ, जैसे वो समुद्र में लाइट हाउस होता है, भाई चारों तरफ पानी ही पानी है, तो रास्ता किधर जाना है पता थोड़ी चलता है। अगर लाइट हाउस ना हो समुद्र के बीच में तो रास्ता थोड़ी मालूम पड़ेगा।
ऐसा ही आसमान में जो उड़ता जो वायुयान है, जो एरोप्लेन है, उसको भी लाइट हाउस ही रास्ता दिखाता है। तो ऐसे तुम सबको अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाले लाइट हाउस बने हुए हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम लाइट हाउस बन जाओ। अब उस प्रकाश के सहारे व्यक्ति सही रास्ते में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये उसके अपने पुरुषार्थ पर है। तुमको लाइट हाउस बनना है बस, है। जैसे वो लाइट हाउस सागर के बीचों बीच बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है और अपनी लाइट फेंकता रहता है, तो उस लाइट को देखकर पानी जहाज में बैठे हुए व्यक्ति को रास्ता मालूम पड़ जाता है। तो तुमको देखकर व्यक्ति को मंजिल दिखाई देने लग जाए, रास्ता मिल जाए। हाँ, है कि नहीं भाई? अब तुम ये देखते हो कि अरे मेरा भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है ज्ञान में, मेरी मम्मी ज्ञान में चल रही है कि नहीं, मेरा बेटा ज्ञान में चल रहा है, इस फिक्र में नहीं रहो। तुम लाइट हाउस बन जाओ, उनको रास्ता मिल जाएगा। बहुत गहरी बात समझा रहे बाबा। तो जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है। अब लाइट हाउस का और अर्थ समझना, वरदाता है। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो, पूछ रहे हैं बाबा, प्रश्न है। हाँ, ऐसे नहीं कि बुद्धि कर्म में है तुम्हारी और तुम सुन इधर मुरली रहे हो, कभी स्थिर में नहीं बैठोगे। बहुत इत्मीनान से बैठ के मुरली जब तक नहीं सुनोगे, बुद्धि को नहीं बिठाओगे, मन को नहीं बिठाओगे, तब तक आप मुरली के स्वरूप को धारण कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कानों में हेडफोन लगाकर इस मुरली को सुनो, आंख बंद करके लेट जाओ अगर आप थक गए हो तो। कर्म करते हुए मुरली सुनोगे तो कभी मुरली नहीं समझ में आएगी। अरे आपको इस शरीर के माध्यम से कर्म करते नहीं बैठे रहना है। है कि नहीं भाई? यहां तक कि बैठने के बाद भी बुद्धि इधर उधर मत भटके। ऐसे नहीं कि आप चलते फिरते ज्ञान सुन रहे हो। चलते फिरते आप स्वचिंतन कर सकते हो कि मैं कहां तक बना हूं, लेकिन जब बाबा की मुरली सुन रहे हो तो पूरा ध्यान, पूरी बुद्धि, पूरे शरीर को स्थिर करके मुरली सुनना, एकदम अटेंशन देकर, तब आप मुरली का स्वरूप बन पाएंगे। नहीं तो आपने सोचा कि नहीं, इधर हमने साउंड सिस्टम में मुरली चला दी और उधर हम अपने काम धाम में लगे हैं और मुरली समझ में आ रही है, कदापि नहीं हो सकती। कर्म करते हुए आप स्वचिंतन कर सकते हैं, कर्म करते हुए नया निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये निर्माण की मुरली चल रही है। यदि आप भवन बना रहे हैं तो पूरी तरह से भवन बनाएंगे, है ना भाई? तभी वो बढ़िया भवन बनेगा। हाँ, यदि आप माताएं यदि रोटी दाल चावल सब्जी बना रही हैं तो पूरा ध्यान उस पर रहेगा सही ढंग से, तभी वो सही बनेगा। और तुम कहोगे कि नहीं, एक तरफ हमने ये कर रोटी बनाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ हम बाजार चले गए, ऐसा होगा क्या? गैस में सामान रखकर पकाने छोड़ दिया, हाँ भाई ये तो पक रहा है, चलो मैं बाजार घूम के आ जाती हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। उसी प्रकार ये जो आप मुरली सुन रहे हैं, आप बुद्धि को इधर उधर भटका के या कर्म करते हुए आप मुरली सुन रहे हैं तो वो मुरली का आप अपमान कर रहे हैं। मुरली पूरा समय निकालकर, पूरी बुद्धि को स्थिर करके, पूरे कर्म को विराम देकर आपको मुरली सुनना है। हाँ, तब आपका योग भी बढ़िया होगा और आपके जीवन का निर्माण भी बहुत बेहतर होगा। नहीं तो कभी नहीं हो सकता। आप हजारों मुरली सुन लीजिए,
आपका निर्माण कभी नहीं हो सकता। आप खुशनुमा जीवन कभी नहीं दिखा सकते, आप अपनी तस्वीर कभी नहीं बना सकते। जो बाबा ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो कह रहे हैं, कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं, ऐसा पूछ रहे हैं बाबा। भरी है कि नहीं भरी है, ये सुनो अच्छे से और देखो। ऐसे जैसे दुनिया में लोग पढ़ाई पढ़ते हैं और फेल होते चले जाते हैं। एक इस क्लास में जो है सैकड़ों बच्चे बैठते हैं, लेकिन पास कोई एक आध ही होता है। क्यों? वो पूरी पढ़ाई ढंग से करता है। हाँ, है कि नहीं भाई? जो बच्चा स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ता है तो शिक्षक उसे कहता है, देख बेटा, ये जो बच्चा बाजू वाला पूछ रहा है ना मेरे से, उसको तू बता दे। वो शिक्षक ही ड्यूटी दे देता है उस बच्चे को। हाँ भाई, और अलाउंस कर देता है वो शिक्षक कि हाँ, ये बच्चा देखो, ये सबसे नंबर 1 जा रहा है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो इस बच्चे से पूछ ले। ऐसा वो शिक्षक क्लास में अलाउंस भी कर देता है। तो आप देखो कैसे स्टूडेंट हो आप। कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हो। पढ़ने की विधि सही नहीं पढ़ है। चलते फिरते आप मुरली सुनोगे, कर्म करते हुए मुरली सुनोगे तो कदापि नहीं बुद्धि में बैठेगी मुरली, क्योंकि बुद्धि तो तुम्हारी कर्म में होगी भाई। हाँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ जा लूँ, इतनी देरी हो रही है, सारा समय तो बुद्धि में कर्म है। तो कर्म से न्यारे होकर मुरली सुनना। हाँ, उल्टा करते हैं, बैठकर योग करते हैं। बैठकर योग करने वाली बात नहीं है। योग क्या है इसे अच्छे से समझो, और ज्ञान क्या है उसे अच्छे से समझो। धारण क्या, कैसा कैसा करना है, किसे धारण करना है, किसे नहीं करना है, और धारणा के सब्जेक्ट को अच्छे से समझो। सेवा किस प्रकार से करनी है उसे अच्छे से समझो। अपने हाल दिखाकर सेवा करनी है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा था, चलता फिरता म्यूजियम बन जाओ। तो कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। तो ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े से बड़े चित्रकार आप हो। अब बताओ भाई, जब बड़े से बड़े चित्रकार आप हो तो चित्र कैसे बनाया जाता है? चलते फिरते, बुद्धि को इधर उधर भटकाते हुए चित्र बनाया जा सकता है क्या? एक जगह बैठकर सभी रंग बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके, है ना भाई? हाँ, बहुत सुंदर कैनवास रख के, बहुत अच्छा बारीक ब्रश रख के तब चित्र बनाया जाता है। हाँ, दुनिया में तो कहते हैं ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। अभी देखो दुनिया में लोग उस चित्रकार को ढूंढ रहे हैं, और बाबा क्या बोल रहे हैं? वो चित्रकार तो आप ही हो। बड़े से बड़े चित्रकार आप हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो और सारी दुनिया का चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। हाँ, म्यूजियम में देख रहा, वो हथौड़ी मार रहे हैं ना स्वयं पर, वो दिखाते हैं। बस खाली हमने मूर्ति देखी, बहुत अच्छा म्यूजियम बनाया, नहीं, वो म्यूजियम हमने जो देखा उसमें क्या देखा? हाँ, बाबा हमेशा प्रदर्शनी के चित्रों का वर्णन करते हैं मुरली में रोज। तो बाबा कह रहे हैं कि आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना कि विश्व बिगड़ता जा रहा है। क्या अनुभव कर रहे हो? कितने लोगों को बनते हुए देख रहे हो? तो पहले स्वयं को बना हुआ देखोगे तो लोग बनते हुए दिखाई देंगे, और स्वयं को जब बना हुआ नहीं देखोगे तो कोई भी आपको बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। आपको लगेगा नहीं कौन बना है ये। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अरे कोई तो बना नहीं है, तो निश्चित रूप से आप नहीं बने हो। तभी आपको वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं बना है। तो क्यों? क्योंकि आप अपने चित्र का निर्माण नहीं कर रहे हो, आप केवल यही देखते बैठे हो कि कौन बना है।
जबकि बाबा ने क्या कहा कि आप बने हो तो लोग बने हैं। तो कोई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो, और क्या होगा। सोचो बाबा कितना गहरा राज खोल रहे हैं। यही तो राजयोग है। कई पूछते ये राजयोग क्या है। अरे ये मुरली को बहुत अच्छे से पढ़कर एक एक शब्द को समझकर अपनी ओर निहार कर अपना निर्माण करना ही राजयोग है। तो आपका जीवन भविष्य स्पष्ट दिखाएगा। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। अब तस्वीर कौन सी देखनी है, वो कैमरे में फोटो खिंचा के तस्वीर थोड़ी देखनी है, हैं? अपने जीवन की तस्वीर को देखना है। नहीं तो कई क्या है, कैमरे में फोटो खिंचा कर वो तस्वीर को देख रहे, हाँ ये है। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को ही भूल जाए। आपकी तस्वीर देख मतलब आपका जीवन देख, हाँ शांति की लहरों में लहराने लगे। अभी तस्वीर, ये जो तस्वीर आप वर्तमान कैमरे से खींच रहे हो, इससे तो हट ही जाओ आप। इसके चक्कर में मत पड़ो। ना किसी की तस्वीर, कैमरे से खींची वाली तस्वीर को देखो, ना अपनी तस्वीर को देखो। इस तस्वीर को, इस देह की तस्वीर को देखते बैठे हो, नहीं, अपने जीवन की तस्वीर देखने की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, अप्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। कोई अप्राप्ति स्वरूप बच्चा है, वो प्राप्ति का अनुभव करे। भिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर जाए। हाँ हाँ भाई, अभी जो है मीडिया वाले ऑफिस में आए थे तो वही अनुभव करके गए। परसों की ही बात है। उन्होंने कहा कि भैया हम तो अभी तक दूसरों को बता रहे थे। हम मीडिया वाले हैं, बस हम खाली बोलना ही सीखे थे, सुनना तो हम पहली बार सीखे और पहली बार सुने, ऐसा बोल रहे थे वो। अब पहली बार हम कोई देखे तो ऐसा अनुभव करे व्यक्ति, तो आपकी मुस्कुराती हुई मूर्त देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए, मुस्कुराना सीख जाए। हाँ, आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा यह स्मृति में रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, हम फाउंडेशन हैं। जब ये अनुभव करोगे कि भाई मैं ही फाउंडेशन हूँ, कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बन जाओगे तो दुनिया बन जाएगी। उसको कहते हैं हाँ बाबा कि आप मुए मर गई दुनिया। का मतलब क्या हुआ कि आपने अपना निर्माण कर लिया तो समझो दुनिया का निर्माण हो गया। हाँ, दुनिया में कब सतयुग आएगा ये बात ही नहीं उठती है, ये स्वर्ग कब बनेगा ये बात ही नहीं उठती है। तो वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना, जड़ में। हाँ, दिखाई थोड़ी दे रहे हो। तो दिखावेबाजी बंद करो, शोबाजी। जड़ में हो, जड़ दिखाई नहीं देती है, जड़ मजबूत रहती है। जड़ की पकड़ मजबूत है तो वृक्ष मजबूत है, और जड़ ढीली हुई तो वृक्ष हिल के गिरेगा। तो ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्मा नहीं हो भाई, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। हाँ, अब एक मत वहाँ के एक राज्य के आधार मूर्त हैं। अभी की एक मत, अभी तुम अलग अलग मत में चल रहे हो, बाबा की मत पर नहीं चल रहे हो।
तो कैसे आप भविष्य एक राज्य और एक बना पाओगे? सोचने की बात है। अभी की एक मत वहाँ के एक राज्य के आधारभूत है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। यहाँ की देह आकर्षण से न्यारापन, बहुत बारीकी से सुनना, यहाँ की देह आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। बताइए, अब इतना गहरा पुरुषार्थ कराया कभी किसी ने दुनिया में? एक बाबा ही कराते हैं। और हम बाबा की मुरली को बस यूं ही समझते हैं, हमने सुन ली मुरली कहा। नहीं भाई, अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। एक बाप दूसरा ना कोई। एक बाप दूसरा ना कोई का अर्थ क्या हुआ? एक बाप दूसरा ना कोई का अर्थ क्या हुआ? मतलब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने सबसे संबंध हटा दिए, किसी से बात करना ही बंद कर दिया है। हाँ, आपकी नज़र हमेशा एक बाबा की तरफ हो कि मेरा बाबा कैसा है, क्या मैं वैसा बना हूँ। हाँ, यहाँ की यह अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। यदि आप मुरली को बहुत गौर से सुनेंगे समझेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने अभी 1% भी पुरुषार्थ वो नहीं किया है जो मुरली में बाबा ने बताया है। यदि आप गहरे से स्वयं पर निगाह घुमाएंगे तो यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता और बहन भाई वहाँ के छोटे से संसार का आधार बनता है। है ना भाई? यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार वहाँ भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन व विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। हाँ, ऐसे नेता के रूप में अनुभव नहीं करेंगे जैसे यहाँ पर नेता हैं और वोटर का अनुभव करते हैं। वहाँ मुखिया को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। देखो कितनी सुंदर बात कही बाबा ने। आपसे मिलने में किसी को संकोच आ रहा है तो जरूर आपने वीआईपी पना दिखाया है। आपके मिलने के लिए लोगों के अंदर में भय हो रहा है कि नहीं मैं कैसे मिलूं इससे, तो इसका मतलब आपने पूरा टोटल अपने को अलग कर लिया है दुनिया से। दुनिया से अपने को अलग नहीं करना है, विषय विकारों से अपने को अलग करना है। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। विषय विकारों से अलग करना दुनिया से अलग होना कहलाएगा। व्यक्तियों से अलग नहीं होना है कि एक कमरे में बंद हो गए, वीआईपी बन गए, बड़े बन गए, किसी से मिल नहीं रहे हैं सिंपल सिटी होकर। बहुत बारीक बात है। बाबा का बहुत गहरा इशारा होता है। तो है ना भाई? तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना। यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। अपनी तस्वीर में चेक करो माना अपने जीवन में चेक करो। अपनी तस्वीर में चेक करो माना अपनी सोच में चेक करो, अपने बोल में चेक करो, अपनी दृष्टि में चेक करो। ये चेक करना और चेंज करना ही योग है।
कि कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बनकर तैयार हुई है कि अभी तक बस खाली रेखाएं ही खींच रहे हो। बस मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसको 108 बार रट रहे हो। अभी तक खाली रेखाएं खींच रहे हो क्या कि शांत स्वरूप बन गए हो? रेखाएं ही खींचते रहोगे क्या? भाई चित्र बनाने के पहले रेखाएं खींचनी पड़ती है। रेखाएं खींच रहे हो कि चित्र बना रहे हो कि बन गया है? ये तीनों बातें हैं। जैसे मान लो कोई चित्र बनाना होता है तो पहले ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ ही बनाते बैठे हो क्या? बाबा कहते हैं देखो होशियार आर्टिस्ट होना। तो बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। बाबा ये देखते हैं। बाबा ये थोड़ी देखते हैं कि आपने कितने लोगों को ज्ञान सुनाया है। वो तुम रखो अपना रिकॉर्ड। हाँ, ज्ञान बस सुनाने बस से थोड़ी हो जाएगा। कितने लोगों की लिस्ट बनाई है बाबा ये थोड़ी देखते हैं। बाबा यही देखते हैं कि हर एक ने कहाँ तक अपने जीवन का निर्माण किया है। दूसरे को उलाहना तो दे ही नहीं सकते कि इसने यह ठीक नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है। हाँ, नहीं तो हम दूसरे को उलाहना देते बैठे हैं, इसके कारण मैं ये नहीं कर पाया। और चीज़ें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना भाई। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, जिसमें चीज़ें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना बना लो। लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा यह हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। हाँ, स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। हर आत्मा को बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज़्यादा सहयोग है और किन्हों को कम है। नहीं, बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। जो भी सहयोगी आत्माएं हो, उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है, और जब तक है तब तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है ना भाई। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो, बाबा कह रहा है। हाँ, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहाँ भाग्य होता, वरदान होता, वहाँ मुश्किल होता ही नहीं है। हाँ, जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो ज़रूर फर्स्ट नंबर में आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो ना भाई। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न तो है ना। तो किस में आना है पूछ रहे बाबा। फर्स्ट डिवीज़न सबके लिए है, कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो वह डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। हाँ, बाबा बहुत गहरी बात आज की मुरली में सुना रहे हैं कि देखो कभी कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं बाबा। तो यह जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेना चाहो अभी चांस है। आज की तारीख में बाबा कह रहे हैं कि चांस है। 5 सितंबर 2021 को बाबा की ये मुरली चल रही है, विनाश हुआ नहीं है। हाँ, मुरली सुनना और सुनाना बंद नहीं हुआ है, इसका मतलब आज भी चांस है। आप ये मत समझना लेट हो गए हैं, फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि भाई अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो, क्योंकि सब रेस कर रहे हैं उस सीट के लिए। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। तो उड़ते चलो और
उड़ाते चलो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मणसु देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा फिर पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। मिलो भाई पर्सनल बाबा से। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। बाबा जो मत दे रहे हैं ना, वो बाबा का हाथ है। तो जहाँ हर कदम में बाप का हाथ अर्थात श्रेष्ठ मत है, वहाँ श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होते हैं। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो, बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। आप सदा श्रेष्ठ मत पर चल रहे हो तो आपकी जीत है। हाँ, दुनिया में तो कहते हैं हार के बाद ही जीत है, लेकिन बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ मत का हाथ है तो जीत है। बताओ भाई, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि कौन सी है? पूछ रहे बाबा। सहज योगी सदा रहे तो उसकी सहज विधि क्या है? बाप ही संसार है। इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे, क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी भाई? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहज योगी बन जाएंगे। नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ से बुद्धि हटाओ, वहाँ से जुड़ाओ, है ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा भाई, फिर बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से मुलाकात करके क्या बोल रहे हैं सुनो। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में 14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। यह भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, यह भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना बदम गुणा बाप मददगार है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, यह देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। भाई माया से तो मुक्त हो ना, पूछ रहे बाबा। जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त है। हाँ, कहीं माया आ ही नहीं सकती। योग युक्त नहीं तो माया से भी मुक्त नहीं। हाँ, माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती है। हाँ, जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मज़ा आता है ना भाई। तो माया पहलवान है, तो बहुत बारीक इशारे दे रहे बाबा। तो माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिमान हो। तो माया को सर्वशक्तिमान के साथ खेल करना अच्छा लगेगा ना भाई। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से, कि कभी कभी नए रूप से भी आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। ऐसे माया से अनभिज्ञ मत होना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल तो नहीं ठहरे ना भाई। हाँ, कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमज़ोर भी हो या कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं भाई। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। ये समझो बहुत अच्छे से, बाबा मन के ऊपर बहुत गहरा समझा रहे हैं। मन कभी थकना नहीं चाहिए,
जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। हाँ, चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है ना भाई। तो समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो। हाँ, सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा करते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया। शाबाश मिलेगी बाबा की। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है ही। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वह होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। हाँ, इसलिए सेवा का भी बोझ अपने ऊपर मत रखो ढेर। सेवा करो लेकिन बोझ रख कर नहीं। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। हाँ, ये आप सच्चे दिल से सेवा कर रहे हो, नाम मान शान के लिए, धन कमाने के लिए सेवा कर रहे हो तो उसमें बाबा जिम्मेदार नहीं है भाई। हाँ, योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा ये समझने की बात है। सच्चे दिल वाले सच्चे सेवाधारी को मिलेगा। तो सभी बच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। अच्छा भाई, फिर वरदान। एक बाप के लव में लवलीन रह, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है भाई? एक बाप से अटूट प्यार। हाँ, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। जिसे बाप के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा ना, उसे कभी रोना नहीं आएगा, वो कभी नहीं रूठेगा, वो कभी चिंतित नहीं होगा, उसे कभी दुख नहीं होगा, जरा भी, रंच मात्र भी। उसे कहीं किसी से मोह नहीं रहेगा। प्रेम सबसे रहेगा लेकिन मोह नहीं रहेगा। हाँ, वो अकेले रहकर भी सारी दुनिया के साथ रहेगा। क्योंकि बाबा ही संसार है। तो बाप के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। वो कहा ना भाई, तुम हो मेरे दिल में, तुम हो, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम में समाई सब जिंदगानी। तो भाई, हम तो बेटा भी बाप को ही अनुभव करते हैं, मैया भी बाप को ही अनुभव करते हैं। हाँ भाई, भैया भी बाबा ही है मेरा, मैया भी मेरा बाबा है, बाप भी मेरा बाबा है। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। हाँ, है ना भाई, हम तो बाबा की बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई हम पढ़ा थोड़ी रहे हैं भाई। हाँ, हम पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाने वाला तो मेरा प्यारा बाबा पढ़ा रहा है। हाँ, हम किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं, हम किसी को समझा नहीं रहे हैं भाई, समझाने वाला समझा रहा है। हाँ, तो ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती है वो आत्मा, है ना भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अच्छा भाई, ओम शांति।